हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोग का प्रतिभा एकेडमी पे। दोस्तों, अगर आप लोग EMRS, KVS, NVS के टीयर 2 लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग अपना OCLC टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक, ताकि अगर आपका OCLC टॉपिक से कोई भी प्रश्न है तो आपका ना छूटे। आप सभी लोग को पता है कि हम लोग लास्ट 20 टॉपिक वाला सीरीज स्टार्ट किया है। इसके तहत जितने भी आपके 2013 से लेकर 2023 तक में हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे प्रश्न बार बार पूछा गया है, उन सारे टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा ये आपका OCLC टॉपिक करवाया जाएगा। इससे आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी बनने के चांस है और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो 100% आएगा ही आएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना के लेके आया हूं ताकि आप लोगों को चीजें सिस्टमेटिक ढंग से समझाया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें चली जाए। उसके बाद इस नोट से क्या करूंगा, रिवीजन करवा दूंगा और क्लास के लास्ट में जितने भी आपके OCLC से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो मैं आपको करवा दूंगा। और आप यकीन मानिए, जब आप क्लास के लास्ट तक बने रहोगे तो जितने भी मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा आपसे एक एक प्रश्न आपसे क्लास के अंदर ही बन जाएगा और आपको क्लास के अंदर ही सारा चीज याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं कर लेता हूं पेज को ऐड ताकि आप लोग को लिख लिख के पढ़ाऊं और आप लोग को क्लास के अंदर ही याद हो जाए। तो दोस्तों देखो, हमारा आज का टॉपिक क्या है, OCLC। तो एग्जाम में तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ, जो तुम्हारा OCLC है इसका पूरा नाम क्या है। तो आप बोलोगे सर जो हमारा OCLC है इसका पूरा नाम होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC का पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्लियर हो गया। दोस्तों देखो, जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है ये OCLC का जो है ये कैसा नाम है, तो ये करंट नाम है। लेकिन जब आपका OCLC का स्थापना हुआ था उस वक्त OCLC का नाम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर नहीं था। तो अब सवाल आता है कि सर जब हमारा OCLC का स्थापना हुआ था उस वक्त OCLC का पूरा नाम क्या नाम था। तो आप लोग बोल देना, उस वक्त जो आपका OCLC था उसका नाम था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। जब आपका OCLC का स्थापना हुआ था उस वक्त जो आपका OCLC था उसका पूरा नाम था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है। अब सवाल आता है यहाँ पे जो ये आपका ओहियो है इसका मतलब क्या होता है। तो आप लोग याद रखना, जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ पे डबलिन है, डबलिन, और डबलिन में एक जगह है उसका नाम क्या है, ओहियो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क था इसका स्थापना कहाँ पे हुआ था, ओहियो में हुआ था। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए प्यारे बच्चों कि OCLC का स्थापना के वक्त यानी पुराना नाम क्या था, तो आप क्या बोलोगे, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ जो तुम्हारा OCLC है इसका वर्तमान नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो आपको वर्तमान नाम भी पता चल गया और आपको ओल्ड नाम भी पता चल गया। अब आपसे पूछा जाता है कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ जो आपका OCLC है इसका स्थापना कब हुआ। तो आप बोलोगे सर जो हमारा OCLC है इसका स्थापना हुआ था 1967 में। कहाँ कब हुआ था स्थापना, तो आप क्या बोलोगे सर जो हमारा OCLC है इसका स्थापना हुआ था 1967 में। ठीक है, और किस जगह पे हुआ था, ओहियो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ओहियो में। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि OCLC का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो आपका OCLC है दोस्तों इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये आपका डबलिन में है। ये कहाँ पे आपका, डबलिन है, और डबलिन में ही आपका ओहियो पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रहेगा। क्लियर हो गया। तो जो आपका OCLC है इसका स्थापना 1967 में हुआ था और OCLC का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे है, डबलिन में है। जब OCLC का स्थापना हुआ था उस वक्त OCLC का पूरा नाम क्या था, ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका वर्तमान नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। बोलो इतना बात समझ में आया या नहीं आया। तो आप बोलोगे हाँ सर हमको इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है
है कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ, जो आपका OCLC है ये वर्तमान में कितने देशों का नेटवर्क है? तो आप बोलोगे कि सर जो हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, OCLC का फुल फॉर्म क्या बताया था? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये वर्तमान में आपका 122 देश में है। यानी हम कह सकते हैं कि OCLC का जो नेटवर्क है वो कितने देश तक है? तो 122 देश तक है। उसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि OCLC के वर्तमान में कितने पुस्तकालय सदस्य हैं? तो आप लोग कह देना 17,000 प्लस। कितने बोलोगे? 17,000 प्लस। देखो एग्जाम में जो यहाँ पे डेटा है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि 17,000 से कम वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक नहीं लगाओगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए OCLC जो है ये कितने देशों का नेटवर्क है, तो 122 देशों का जो है आपका OCLC नेटवर्क है। क्लियर हो गया? और वर्तमान में OCLC के कितने लाइब्रेरी मेंबर है? तो आप बोल देना 17,000। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे कि जो आपका OCLC है इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन किए थे, यानी OCLC के संस्थापक कौन हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि OCLC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और वर्तमान में कौन प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी आपके OCLC के प्रोग्राम हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका OCLC है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका OCLC है इसके संस्थापक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना सर जो हमारा OCLC है इसके संस्थापक का नाम है फ्रेड किलगॉर। क्या नाम है? फ्रेड किलगॉर। फ्रेड किलगॉर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने OCLC का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1967 में किया था। आप लोग याद रखना OCLC का जो स्थापना है ये 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में किया गया था। और ये जो आपका ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर ये कहाँ पे है? अमेरिका में। तो हम लोग कह सकते हैं OCLC के जो संस्थापक हैं उनका नाम फ्रेड किलगॉर है और इन्होंने ही OCLC का स्थापना किया था। क्लियर? आइए अब हम लोग अपने नोट्स पे आते हैं। तो OCLC के बारे में, OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था उस वक्त इसको हम लोग ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर या ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी जानते थे। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका OCLC है इसका स्थापना कब हुआ था, तो क्या बोलोगे? 1967 में। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका OCLC है इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? डबलिन में। कहाँ पे है? डबलिन में। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके OCLC है इसके संस्थापक का क्या नाम है, तो फ्रेडरिक जी किलगॉर। फ्रेडरिक जी किलगॉर कौन है? OCLC के संस्थापक है। क्लियर हो गया? और यही जो है यही आपके प्रेसिडेंट भी रहे थे। किसके? तो आपके OCLC के फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है OCLC का, तो क्या जवाब दोगे? फ्रेड किलगॉर। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए OCLC का पहला संस्थापक कौन है, तो क्या बोलोगे? फ्रेड किलगॉर। क्लियर हो गया? अब दोस्तों देखो, जो आपका OCLC है उसके प्रेसिडेंट से रिलेटेड बार बार सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि OCLC का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो आप लोग बोल देना सर OCLC का जो संस्थापक था वही पहला प्रेसिडेंट था, यानी फ्रेड किलगॉर जो थे यही आपके OCLC के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कब से लेकर कब तक रहे थे? तो 1967 से लेकर 1980 तक ये OCLC के प्रेसिडेंट के पद पर रहे थे। दूसरे जो व्यक्ति है उनका नाम है रोलैंड CW ब्राउन। ये फ्रेडरिक किलगॉर के बाद आए थे और ये 1980 से लेकर 1989 तक OCLC के प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद डॉक्टर के वैन स्मिथ आए थे, ये 1989 से लेकर 1998 तक रहे थे। फिर आपके जे जॉर्डन आए थे 1998 से 2013 तक। और अभी जो वर्तमान में है ये कौन है? स्किप प्रिचर्ड। स्किप प्रिचर्ड जो है ये आपके OCLC के वर्तमान प्रेसिडेंट है। ये वाला डेटा कभी कभी चेंज हो जाता है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए जो दो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा ये और ये। आपसे पूछा जा सकता है कि OCLC के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? फ्रेड किलगॉर। आपसे पूछा जा सकता है कि OCLC के जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, तो फ्रेड किलगॉर। आपसे पूछा जा सकता है OCLC के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? स्किप
प्रीचर्ड, क्या बोलोगे, स्किप प्रीचर्ड। तो हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने ओसीएलसी का पूरा नाम जान लिया, हमने ओसीएलसी का स्थापना जान लिया, हमने ओसीएलसी का मुख्यालय जान लिया, हमने ओसीएलसी का जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं उनके बारे में जान लिया। अब हम लोग ओसीएलसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे और ये आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ। ओसीएलसी का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। दोस्तों देखो, जो आपका ओसीएलसी है ना, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको लाइब्रेरी के अंदर क्या करना होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम करना होगा। क्या करना होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम करना होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम क्यों करना होगा, फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन। कंप्यूटराइज सिस्टम करना होगा फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन। अब मैं इसका मतलब आपको काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ, फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन। दोस्तों देखो, जो आपका ओसीएलसी है ना, उसका फुल फॉर्म ही क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि हम लाइब्रेरी के सारे कामों को क्या कर दें, कंप्यूटराइज कर दें। जैसे दोस्तों देखो, जो आपका लाइब्रेरी होता है वहाँ पे क्या होता है, बुक आता है, बुक जैसे मार्केट से खरीद के आया तो बुक आया तो रजिस्टर में क्या होता है, एंट्री होता है, फिर बच्चे लेके जाते हैं, इशू करवाते हैं बुक, फिर रजिस्टर में एंट्री होता है, फिर क्या होता है, बच्चे बुक को वापस करते हैं यानी रिटर्न करते हैं, तो फिर रजिस्टर में एंट्री होता है। लेकिन जो आपका ओसीएलसी है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सारा सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर जो भी काम हो रहा है वो क्या हो, कंप्यूटराइज्ड हो, यानी बुक ऐड करना हो, बुक को इशू करवाना हो, बुक को रिटर्न करवाना हो, कैटलॉगिंग करना हो, क्लासिफिकेशन करना हो, कुछ भी करना हो, सारा किसकी मदद से होना चाहिए, ओसीएलसी की मदद से ही होना चाहिए। यही पहला उद्देश्य था ओसीएलसी का। तो हम कह सकते हैं टू डेवलप ए कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन, यानी लाइब्रेरी के सारे काम को कंप्यूटर से करवाना ही पहला उद्देश्य है किसका, ओसीएलसी का। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जो है वो ये है कि टू मेंटेन, ध्यान से लिखिएगा, टू मेंटेन ए डेटाबेस, टू मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। मैं इसका भी मतलब समझाता हूँ, हिंदी वालों को भी नहीं डरना है क्योंकि मैं तो हिंदी में भी बताता हूँ ना, अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, सारा बात तो हिंदी में ही बताता हूँ। दोस्तों देखो, जो आपका ओसीएलसी है ना, अब जैसे देखिए लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा किताब रहता है। ठीक है, हमारे लिए ये पॉसिबल है कि रजिस्टर में हम कितना एंट्री करेंगे, अगर हमको बोल दिया जाए कि वर्ल्ड की किताब का आप एंट्री करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो जो आपका ओसीएलसी है वो ये चाहता है बुक का जो भी इंफॉर्मेशन हो, बुक का जो भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे बुक का नेम, बुक के ऑथर का नेम, ठीक है, बुक का एडिशन, बुक का पेज नंबर, ठीक है, बुक का पब्लिशर, कुछ भी, हर एक डेटा किसमें स्टोर हो, हर एक डेटा जो है ये लाइब्रेरी के डेटाबेस में स्टोर हो। समझ में आ गया। टू मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि जो आपका ओसीएलसी है इसका उद्देश्य ये है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक है, चाहे उस बुक का नाम, चाहे उस बुक का ऑथर, चाहे उस बुक का एडिशन, चाहे उस बुक का पेज नंबर, चाहे उस बुक का सब्जेक्ट, एक एक डिटेल कहाँ पे होना चाहिए, तो लाइब्रेरी के डेटाबेस में होना चाहिए। यही आपका ओसीएलसी का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य टू कीप रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी मेंबर। अब मान लेते हैं कि विश्व में कितने देश हैं, तो 122 देश हैं। 122 देश में 17,000 मेंबर हैं। ठीक है, तो जो आपका ओसीएलसी है वो ये चाहता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसका भी रिकॉर्ड क्या हो, उसका भी रिकॉर्ड कंप्यूटर में अवेलेबल हो, चाहे उसका नेम हो, चाहे उसका ईमेल आईडी हो, चाहे उसका एड्रेस हो, हर एक चीज़ क्या हो, हर एक चीज़ आपके कंप्यूटर के डेटा में होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी लाइब्रेरी को ज़रूरत पड़े तो उन सारे लोग से क्या किया जा सके, कांटेक्ट किया जा सके। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी मेंबर, यानी लाइब्रेरी के यूजर का रिकॉर्ड रखना, ये आपका ओसीएलसी का उद्देश्य है तीसरा। चौथा उद्देश्य ये है टू मैनेज द इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक एफिशिएंटली। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो किसी बच्चे का बुक इशू करवाया 4 मार्च को और उसका रिटर्न डेट मान के चलो है 10 मार्च, तो जो लाइब्रेरियन होगा वो
ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ओसीएलसी के द्वारा कि 10 मार्च को बच्चा को खुद मैसेज चल जाएगा कि आपको आज किताब रिटर्न करना है। तो इस चीज़ को प्रॉपर क्या करवाना, लागू करवाना ऑटोमेटिक, ये भी आपका ओसीएलसी का क्या है, उद्देश्य है। पांचवा जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है रिड्यूस पेपर वर्क। रिड्यूस पेपर वर्क का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि आप खुद सोचो, जब आपका सारा काम ओसीएलसी चाहता है कि कंप्यूटर की मदद से हो, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर पे तो काम होगा नहीं, और पेपर पे काम अगर नहीं होगा तो गलत होने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि सारा काम तो कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। तो हाथ से जो भी काम हो रहा है उसको कम करने का भी उद्देश्य किसका है, ओसीएलसी का है। किसका उद्देश्य है, ओसीएलसी का है। और जो छठा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लिखना, वो ये लिखना, क्विक एंड इजी सर्च ऑफ बुक। अब इसका मतलब समझो, क्विक एंड इजी सर्च ऑफ बुक कैसे होगा। अब दोस्तों देखो, लाइब्रेरी के अंदर मान के चलो 1,00,000 बुक है। अगर किसी बुक को आपको मैन्युअली खोजना हो रजिस्टर के माध्यम से, तो सोचो कितना टाइम लगेगा। लेकिन आपने ओसीएलसी के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो किया है, और कंप्यूटर में सारा 1,00,000 बुक का क्या है, डिटेल है। अब आपको मान के चलो आपको चाहिए साइंस का किताब, या आपको मान लो मेरा प्रतिभा एकेडमी का लाइब्रेरी का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपके लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है। कंप्यूटर पे आपने डाला प्रतिभा एकेडमी लाइब्रेरी टेस्ट सीरीज, ठीक है, कंप्यूटर आपको डेटा बता देगा कि जाओ अलमीरा के 11वां नंबर वाला जो अलमीरा है उसके अंदर ये रखा हुआ होगा। तो सोचो कितना जल्दी आपको वो किताब मिल गया। 1,00,000 किताब था, उसमें आपको एक टेस्ट सीरीज चाहिए था, आपको तुरंत मिल गया। अगर यही मैनुअल होता तो रजिस्टर पलटो, उसके बाद आपको मिलता, तो कितना टफ था। तो आप लोग ये चीज़ जरूर लिखना कि ओसीएलसी का एक उद्देश्य ये भी है, क्विक एंड इजी सर्च ऑफ बुक, यानी किताब को जल्दी ढूंढने की सुविधा देना भी ओसीएलसी का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से बता दिया। इसके बाद हम लोग आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट करवाने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट होंगे। इसको आप लोग स्किप मत करना, वरना आपके मार्क्स एग्जाम में स्किप हो जाएंगे। सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों देखो, आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका ओसीएलसी है इसके द्वारा ऑनलाइन सर्विस कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका ओसीएलसी है इसका स्थापना अगर कभी भी पूछे तो 1967 में हुआ था। स्थापना कभी भी पूछे तो 1967 में ओसीएलसी का स्थापना हुआ था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका ओसीएलसी है इसका ऑनलाइन सर्विस कब स्टार्ट किया गया था, तो ऑनलाइन सर्विस जो था ये आपका 1971 में स्टार्ट किया गया था। ओसीएलसी का ऑनलाइन सर्विस कब स्टार्ट किया गया था, 1971 में ओसीएलसी का ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन है, यानी जो आपका डीडीसी है, इसको पब्लिश करने का काम कौन करता है, तो आप लोग बोलना कि ओसीएलसी जो है सर, यही आपका डीडीसी यानी ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश करने का काम करता है। तो डीडीसी को वर्तमान में कौन पब्लिश करता है, ओसीएलसी करता है। ओसीएलसी ऑनलाइन सर्विस कब स्टार्ट किया था, 1971 में। ओसीएलसी का स्थापना कब हुआ था, 1967 में। ओसीएलसी को स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, फ्रेड किलगॉर। क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है वर्ल्ड कैट से रिलेटेड, आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड कैट क्या है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड कैट क्या है। दोस्तों देखो, आप सारे लोग जानते हो कि हमारा वर्ल्ड क्या है, बहुत बड़ा है। हमारा वर्ल्ड अमेरिका है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बहुत सारे कंट्री हैं। अब बहुत सारे कंट्री हैं तो बहुत सारा लाइब्रेरी भी होगा। मान लो हम इंडिया के बारे में ही बात करते हैं, तो इंडिया में हर राज्य में लाइब्रेरी है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, लाखों में लाइब्रेरी होगा। वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, लाखों में लाइब्रेरी होगा। अगर मैं ये चाहूं कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी लाइब्रेरी हैं उनके अंदर जितने भी किताब है, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड के अंदर जितने भी लाइब्रेरी हैं उसके अंदर जितना भी किताब है उसको हम लोग क्या करें, रजिस्टर के अंदर लिख दें। एक रजिस्टर, एक कॉपी लें और उस बुक का सारा एंट्री कर दें कि ये लाइब्रेरी में ये बुक है, ये लाइब्रेरी में ये बुक है। बोलो पॉसिबल है क्या, बोलो ये पॉसिबल है क्या मैन्युअली, क्या आप अपने हाथों से रजिस्टर में ऐसा कर सकते हो? सर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टिपिकल है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो हमारा सही नहीं है। वर्ल्ड कैट क्या करता है दोस्तों,
वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी हैं, वर्ल्ड कैट क्या करता है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर जितना भी बुक है उसको क्या करता है, ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर क्या करवा लेता है, एंट्री करवा लेता है। यानी जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका वर्ल्ड कैट है वो आपका ऑनलाइन रजिस्टर है। ऑनलाइन तो कर सकते हैं, जैसे हम मान के चलो, हमारा एग्जांपल समझो कि हमारा शहर पटना, पटना के अंदर मान लेते हैं 10 लाइब्रेरी है, तो मैंने क्या बोला, 1 लाइब्रेरी को भी पोर्टल दे दिया, सेकेंड लाइब्रेरी को भी पोर्टल दे दिया, तीसरे लाइब्रेरी को भी पोर्टल दे दिया, और क्या बोला कि इस पोर्टल के अंदर आपके लाइब्रेरी के अंदर जितना भी किताब है सब इस पोर्टल के अंदर क्या कीजिए, फिल कर दीजिए। दूसरे वाले को भी यही बोला। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास सारा का सारा पटना के अंदर जो भी 10 लाइब्रेरी है उसके अंदर जितना भी किताब था हमारे पास क्या आ गया, हमारे डेटाबेस में आ गया। तो जो आपका वर्ल्ड कैट है, वर्ल्ड कैट के अंदर जितना भी देश है उस देश में जितना भी किताब है उस सारे किताबों का क्या है, एंट्री है। तो अब समझ में आया वर्ल्ड कैट क्या है, बोलो। तो आप बोलोगे हाँ सर, हमको ये बात समझ में आ गया। अब जैसे देखिए इसका क्या मतलब है, मान लो तुमको एक किताब पढ़ना है, उस किताब का नाम क्या है, हैरी पॉटर। आपको क्या पढ़ना है, हैरी पॉटर किताब पढ़ना है, ठीक है। अब आप कहाँ के रहने वाले हो, आप मान के चलो बिहार में के रहने वाले हो, ठीक है, बिहार के रहने वाले हो, और आप अभी बिहार के रहने वाले हो, बिहार स्टेट से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप रहते कहाँ हो, दिल्ली में, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको हैरी पॉटर किताब चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप वर्ल्ड कैट पे जाओगे और आप सर्च करोगे कि ये जो हैरी पॉटर किताब है वो कहाँ कहाँ पे है। तो आपको पता चला कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में ये किताब अवेलेबल है, लंदन के लाइब्रेरी में अवेलेबल है, न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी में अवेलेबल है, पटना के लाइब्रेरी में अवेलेबल है, कानपुर के लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वाराणसी के लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका पास का लाइब्रेरी, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आपका पास का लाइब्रेरी क्या हो गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ से आप क्या करोगे, इस किताब को ले लोगे। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्ल्ड कैट है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथ सूची डेटाबेस है। क्या है, आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस है। और आपको मतलब भी पता चल गया कि वर्ल्ड कैट होता क्या है। बोलो पता चला या नहीं चला। जो आपका वर्ल्ड कैट है इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 21 जनवरी 1998 को, ठीक है। वर्ल्ड कैट को कब लॉन्च किया गया था, तो 21 जनवरी 1998 को लॉन्च किया गया था। यानी जैसे मैंने आपको बताया हैरी पॉटर किताब के बारे में, तो हैरी पॉटर किताब को अगर आपको ढूंढना है तो आप वर्ल्ड कैट पे जाओ, ये आपको खोज के बता देगा कि कौन कौन से लाइब्रेरी में ये किताब क्या है, अवेलेबल है। क्लियर हो गया। जो आपका वर्ल्ड कैट है ये वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, ठीक है। जिसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, OCLC करता है। जिसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, OCLC करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए वर्ल्ड कैट क्या है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वर्ल्ड कैट जो है ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, ठीक है। जिसकी मदद से हम लोग किसी भी बुक वगैरह को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसको लॉन्च 21 जनवरी 1998 को किया गया था और इसको मेंटेन करने का काम OCLC करता है। समझ में आया, ठीक है। तो वही कह रहा है, देखो वर्ल्ड कैट क्या है, तो यूनियन कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था, 21 जनवरी 1998 को, और इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, OCLC करता है। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाता है ओपैक मेंटेनेंस क्या है, बताइए। जो आपका ओपैक मेंटेनेंस होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ ओपैक का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। आपसे बहुत बार पूछ दिया जाता है कि ओपैक का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बोलना सर ओपैक का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। जो आपका ओपैक है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। ये क्या है, तो ये लाइब्रेरी का ऑनलाइन बुक सर्च सिस्टम है। जो आपका ओपैक है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपैक का ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। और ये लाइब्रेरी के अंदर एक तरह का क्या होता है, ऑनलाइन बुक सर्च सिस्टम होता है। जैसे अगर आपको क्या करना है, आपको कोई भी बुक को लाइब्रेरी के अंदर ढूंढना है तो आप ओपैक की मदद से क्या कर सकते हो, आप लाइब्रेरी के अंदर क्या कर सकते हो, बुक को ढूंढ सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि बुक कहाँ पे रखा हुआ है, लाइब्रेरी के अंदर वो किताब है या नहीं है। जैसे मान के चलो आपको हैरी पॉटर किताब चाहिए, अब आप लाइब्रेरी पहुंच गए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पहुंच गए, तो आप क्या किए, ओपैक की मदद से आपने हैरी पॉटर किताब को ढूंढा, तो आपको पता चल जाएगा कि हैरी पॉटर किताब है या नहीं है। सबसे पहले क्या पता चलेगा, है या नहीं। अगर आपको पता चल गया है तो आप ओपैक की मदद से ये पता कर लोगे कि कौन से शेल्फ में रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो ओपैक होता है इसका फुल फॉर्म
फॉर्म क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ओपैक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ओपैक का जो रख रखाव है दोस्तों, ये आपका OCLC और उनके मेंबर के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया। ओपैक का रख रखाव कौन करता है, तो ओपैक का रख रखाव जो है ये आपका OCLC के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दुनिया का ये क्या है, पहला नेटवर्क है, दुनिया का ये क्या है, आपका पहला नेटवर्क है, ठीक है। और OCLC के अंदर क्या होता है पता है, OCLC के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो क्लियर हो गया। ओपैक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो OCLC के द्वारा किया जाता है। और ये क्या है, ये दुनिया का एक तरह का लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क, आपसे पूछा जाता है विश्व का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क कौन है, तो आप लोग बोलना दुनिया का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क भी आपका OCLC है। वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क भी आपका OCLC है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ग्रीन स्टोन, ग्रीन ग्लास से रिलेटेड है। बताइए ग्रीन ग्लास क्या होता है। दोस्तों देखो, जो आपका ग्रीन ग्लास के अगर बारे में बोलें तो ग्रीन ग्लास क्या है, तो ग्रीन ग्लास जो है ना आपका OCLC का एक एप्लीकेशन है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन ग्लास क्या है, तो आप बोलना सर जो हमारा ग्रीन ग्लास है ये आपके OCLC का क्या है, एप्लीकेशन है। जो आपका ग्रीन ग्लास है आपको ये बताता है कि कौन सी किताब ज़्यादा उपयोग हो रही है, कौन सी किताब पुरानी हो गई है, कौन सी किताब को हटाना चाहिए। जो आपका ग्रीन ग्लास है ये आपका OCLC का क्या है, एप्लीकेशन है। ग्रीन ग्लास आपको ये बताने का काम करता है कि कौन सा किताब अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, कौन सा किताब जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, कौन सा किताब ऐसा है जिसका डिमांड ही नहीं है एकदम। तो ये आपको कौन बताएगा, ये आपको ग्रीन ग्लास बताएगा। ये कौन आपको बताएगा, ग्रीन ग्लास बताएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ग्रीन ग्लास किसका एप्लीकेशन है, तो क्या बोलोगे, OCLC का है। तो आपको ग्रीन ग्लास तो समझ में आ गया ना कि ग्रीन ग्लास क्या होता है, तो आप लोग बोलना हाँ सर ग्रीन ग्लास किसका एप्लीकेशन है, OCLC का है। क्लियर हो गया। अब हम लोग OCLC के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। आपसे देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ इसमें OCLC का कौन कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज है। तो आप लोग याद रखना OCLC के 3 प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। OCLC का पहला प्रोडक्ट वर्ल्ड कैट, दूसरा वेब जंक्शन और तीसरा आपका ड्यूवे सर्विसेज। ये 3 आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि OCLC प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कुछ फेमस सर्विसेज कौन कौन है, तो आप लोग याद रखना वर्ल्ड कैट, वेब जंक्शन और आपका ड्यूवे सर्विसेज। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ल्ड कैट, वेब जंक्शन और ड्यूवे सर्विसेज जो हैं ये आपके OCLC के प्रमुख सर्विसेज हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका वेब जंक्शन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि वेब जंक्शन होता क्या है। जैसे मान के चलो आप KVS, NVS या बिहार में आप लाइब्रेरियन बन जाते हो, ठीक है। तो आपको न्यू चीज़ अगर सीखना होगा तो आप कहाँ जाओगे, तो आप वेब जंक्शन के पास जाओगे। अगर आप लाइब्रेरियन बन जाते हो तो आपको अगर कोई भी न्यू चीज़ सीखना होगा तो आप कहाँ जाओगे, तो आप वेब जंक्शन के पास जाओगे। जो आपका वेब जंक्शन होता है यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। जो आपका वेब जंक्शन होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी कैटलॉगिंग होता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है लाइब्रेरी से रिलेटेड या कोई न्यू लाइब्रेरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आता है उसके बारे में क्या किया जाता है, आपको ऑनलाइन टीचिंग दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका वेब जंक्शन है एक तरह से लाइब्रेरियन के लिए ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी फॉर लाइब्रेरी स्टाफ भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है, तो वेब जंक्शन आपके OCLC का प्रोग्राम है। वेब जंक्शन के तहत जो भी आपके लाइब्रेरियन होते हैं उनको नया चीज सीखने के लिए मिलता है। जो आपका वेब जंक्शन होता है इसकी मदद से लाइब्रेरियन ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ प्यारे बच्चों जो तुम्हारा वेब जंक्शन है किसका प्रोग्राम है, तो आप लोग का जवाब हो जाता OCLC। और अभी मैंने आपको वेब जंक्शन के बारे में भी क्लियर कर दिया। वेब जंक्शन क्या है, तो एक तरह का वेबसाइट है जहां पर लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है और नई चीजें क्या कर सकता है, सीख सकता है, जैसे कैटलॉगिंग, नया टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है OCLC प्रोजेक्ट।
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ, जो तुम्हारा OCLC प्रोजेक्ट है ये क्या होता है। दोस्तों देखो, जो आपका OCLC प्रोजेक्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो आप एक कोई भी कैटलॉग बना दिए, आप एक बार कैटलॉग बना दिए और इसी कैटलॉग का सब लोग यूज़ करें, तो इससे क्या होगा, टाइम का बचत होगा, काम जल्दी होगा। तो OCLC का जो प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, ये आपका इसी टाइप का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है, आपका एक कैटलॉग बनता है और उसको बहुत सारे लाइब्रेरी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका टाइम कम लगता है। यानी एक कैटलॉग आपने बना दिया और बाकी उसको क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। तो अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए OCLC प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। और ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि OCLC प्रोजेक्ट क्या है, तो आप लोग बोल देना कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, और आपका लास्ट टॉपिक है कॉन्सर। कॉन्सर का जो आपका फुल फॉर्म होता है, ये अभी है कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल। कॉन्सर का जो आपका फुल फॉर्म है, ये क्या है, आपका कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल। लेकिन जब आपका कॉन्सर बना था उस वक्त उसका नाम क्या था, कन्वर्जन ऑफ सीरियल। क्या नाम था, कॉन्सर का ओल्ड नेम क्या था, कन्वर्जन ऑफ सीरियल। ठीक है, जो आपका कॉन्सर है, ठीक है, इसका नाम कब बदला गया था, कन्वर्जन ऑफ सीरियल से कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल कब कर दिया गया था, तो 1986 में कर दिया गया था। ये बात याद रखना। कॉन्सर क्या है, तो कॉन्सर एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें लाइब्रेरियन क्या करते हैं, जितने भी जर्नल्स होते हैं, मैगजीन होते हैं, इसका क्या करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, इसका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बनाते हैं, किसकी मदद से, कॉन्सर की मदद से। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे। बाकी अगर आप लोग अभी तक प्रतिभा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको कितना डिटेल में यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, और जितना भी पॉइंट है सारा आपके एग्जाम में आया हुआ है। साथ में प्रतिभा एकेडमी पे जो आप लोग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है और पेड टेस्ट सीरीज है, वो जरूर दीजिए। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और बाकी से आप आगे जा पाओगे, है ना। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल पूछा जाता है कि OCLC का स्थापना कब हुआ था, 1967 में। किसने किया था स्थापना, तो फ्रेड किलगॉर ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डबलिन में। OCLC का ऑनलाइन सर्विस कब स्टार्ट हुआ था, 1971 में। वर्ल्ड कैट का लॉन्चिंग डेट क्या था, तो 21 जनवरी 1998। लार्जेस्ट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्या है, तो वर्ल्ड कैट है। फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है, तो आपका OCLC का है। जो आपका कॉन्सर है, इसका नाम कब बदला गया था, तो 1986 में कॉन्सर जो है उसका नाम बदल दिया गया था। क्या किया गया था, तो कन्वर्जन ऑफ सीरियल से कोऑपरेटिव ऑनलाइन सीरियल कर दिया गया था। D2D का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट टू डिलीवरी जो होता है आपका D2D का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो आप लाइब्रेरी गए और आपके लाइब्रेरी के अंदर कोई आर्टिकल चाहिए, लाइब्रेरी बोला कि हमें वो आर्टिकल नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी क्या किया, दूसरे लाइब्रेरी से वो डॉक्यूमेंट को मंगवाया और उसको स्कैन करवा के आपको भेज दिया। तो यही क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट टू डिलीवरी। क्लियर हो गया। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि OCLC का पूरा नाम क्या है, बताइए। पूछा जा रहा है आपसे OCLC का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बोलना ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, पहला ऑप्शन। दूसरा बताइए, OCLC की स्थापना कब हुई, 1967। क्लियर। बताइए OCLC के संस्थापक कौन थे, क्या बोलोगे, फ्रेडरिक जी किलगॉर, और यही प्रेसिडेंट भी थे। चलिए चौथा बताइए। देखिए आप लोग का अभी आप लोग पढ़े और आप लोग का कितना सही हो रहा है। OCLC का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो क्या बोलोगे, डबलिन में। विश्व का सबसे बड़ा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड डेटाबेस कौन सा है, बताइए। तो आप क्या बोलोगे, वर्ल्ड कैट है। क्या है आपका, वर्ल्ड कैट। बताओ वर्ल्ड कैट को कब शुरू किया गया था, 21 जैन 1998। ठीक है, चलिए बताइए वर्ल्ड कैट क्या है, तो आप लोग बोलना वर्ल्ड कैट क्या है, बताइए। तो ये आपका यूनियन कैटलॉग है। ठीक है।